करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम सभी के लिए ये उपयोगी है। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? विकल्प है जोएल मोकिर, पीटर होविट, फिलिप एगियोन। इसका सही जवाब विकल्प डी है। इन तीनों को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जोएल मोकिर और पीटर होविट ये यूएसए के प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, जबकि फिलिप एगियोन ये ब्रिटेन के ब्रिटिश प्रोफेसर या अर्थशास्त्री हैं। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1968 में होती है, जबकि नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में होती है और दिए जाते हैं 1901 से। यानी कि इन नोबेल पुरस्कारों को वितरण की अवधि हो गई 125 वर्ष, जिसमें भारत को अभी तक केवल 9 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं भारतीय व्यक्तियों को या भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जिनमें से अर्थशास्त्र में 1998 में अमर्त्य सेन को और 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अभी तक कुल 9 भारतीयों को ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमास ने कितने इजरायली बंधकों को रिहा किया है? विकल्प है 5, 10, 15 या 20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 20 बंधकों को हाल ही में इजराइल ने रिहा किया है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता से 20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में मिस्र और ट्रंप की सह प्रतिनिधित्व से यह जो पीस डील है वो की गई है। इसमें 20 सूत्रीय 20 पॉइंटों का एक एजेंडा दिया गया है, जिस पे इजराइल ने साइन कर दिए हैं और हमास भी इस पे राजी हो गया है। हमास के अभी तक 120 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल रिहा कर चुका है, लेकिन इसमें एक विपिन जोशी करके नेपाली बंधक था, जिसकी मृत शरीर यहाँ पे हमास ने इजराइल को सौंपा है। नेपाल की तरफ से यह इजराइल में पढ़ने के लिए गया था, जिसको वहाँ पे एक फार्म हाउस से हमास ने बंदी बनाया था। दोनों ही देशों के बीच में 2 साल से ज़्यादा, हमास और फिलिस्तीन के बीच में 2 साल से ज़्यादा यह युद्ध चल रहा था, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से सुलझा लिया गया है। यहाँ पे जो 20 इजरायली बंधक थे उनको हमास की कैद से रिहा कर दिया गया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर 100% टैरिफ लगाया है? विकल्प है चीन, भारत, ब्राज़ील और कनाडा। सही विकल्प ए है, चीन के ऊपर हाल ही में अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया है। यह 1 नवंबर 2025 यानी कि इस महीने के ख़त्म होते ही यह लागू हो जाएगा। टैरिफ को समझ लेते हैं। टैरिफ एक देश अपने देशों के उद्योग धंधों को बचाने के लिए दूसरे देशों के उद्योग धंधों से या उसके सस्ते सामान से बचाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर पर सीमा पर एक टैक्स लगाता है, जिसको टैरिफ कहते हैं। अपने देश के में ताकि दूसरे देश उस सामान को उस देश के अंदर बेच ना सके, इसके लिए टैरिफ लगा दिया जाता है, जिससे उपयुक्त देश जो सामान बेचता है वो सामान बेच नहीं पाता। इस कंडीशन में यह टैरिफ प्रभावी होता है, जिससे वहाँ के लोगों का व्यवसाय, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ या छोटे छोटे उद्योग धंधे वो बच जाते हैं प्रभाव से। और इसी क्रम में अमेरिका ने चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% और कनाडा के ऊपर भी 35% टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया जा चुका है। जो वर्किंग है इस समय ये इन देशों के ऊपर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस और
अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। तो इसका सही जवाब भी विकल्प डी है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। यह मनाया गया है 13 अक्टूबर को, यानी कल ही के दिन में। इसके अलावा तीनों विकल्प देखेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प डी था, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जैन जी ने सरकार का तख्तापलट कर दिया है? विकल्प है नेपाल, बेल्जियम, मेडागास्कर, वियतनाम। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, मेडागास्कर। मेडागास्कर में हाल ही में पानी की कमी को लेकर मेडागास्कर में प्रदर्शन हुए थे, और जो जैन जी कम्युनिटी है जिनका जन्म सन 2000 के बाद होता है उनको जैन जी कहा जाता है। तो इन लोगों ने मिलकर मेडागास्कर में प्रदर्शन किए और वहाँ पे सरकार का तख्तापलट कर दिया। मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री, उन्होंने फ्रांस के सैनिक विमान से फ्रांस पे ये अपना देश छोड़ के फ्रांस में चले गए हैं। इससे पहले नेपाल में भी जैनजियों ने सरकार का तख्तापलट किया था, जिसमें इन्होंने देश में जो हो रहे करप्शन और बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं विदेश में शिक्षा ले रहे हैं, जबकि उनके खुद के देश के नागरिक शिक्षा से पूरी तरह अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही, इसको लेकर वहाँ पे तख्तापलट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है, उनका नाम क्या है? विकल्प है हमारे सामने, अनीता आनंद, मार्क रूबियो, ताकेशी इवाया, पेनी वोंग। तो इसका सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा, अनीता आनंद। अनीता आनंद भारत की यात्रा पर है और ये कनाडा की विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में भारतीय मूल की भी है, लेकिन कनाडा में इनको विदेश मंत्री बनाया गया है, वहाँ से चुनाव जीती और इनको कैबिनेट में जगह मिली। विकल्प बी, मार्क रूबियो यूएसए के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। ताकेशी इवाया जापान के विदेश मंत्री हैं। पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? विकल्प है गांधीनगर, हैदराबाद, जयपुर या पटना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी है, हैदराबाद। हैदराबाद में पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है। इससे पहले गांधीनगर के अंदर जो सेमीकंडक्टर की निर्माण इकाइयां हैं वो स्थापित की गई हैं और यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर निर्माण किए जा रहे हैं गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की है? विकल्प है पीएम धन धान्य कृषि योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, एमई कार्ड योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसकी शुरुआत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना है? अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट या विकल्प ए या बी? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए एवं बी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं अभिषेक बच्चन एवं कार्तिक आर्यन, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है? पिच ब्लैक, ओस्ट्रा हिंद, मलाबार अभ्यास या ओस इंडेक्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प भी, ओस्ट्रा हिंद। दोनों देशों के मध्य यह ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से 120 सैनिकों का दल ऑस्ट्रेलिया में युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए गया है। इसके अलावा जो तीनों विकल्प है, पिच ब्लैक, मलाबार अभ्यास या ओस इंडेक्स, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किए जाते हैं और इसमें अन्य देश भी शामिल होते हैं, लेकिन भारत किसी न किसी तरह इसमें इन युद्ध अभ्यासों में शामिल है और इनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यहीं खत्म होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास लेते रहे। ये क्लास आपको उपयोगी लगी है तो आप डेली क्लास लें, प्रतिदिन ये क्लास आपके आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले
यह क्लास आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।